और अब बात करते हैं सतयुग की, उस कहानी की जिसमें एक शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी को अपने कब्जे में करके पाताल तक ले गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उस राक्षस का संहार किया था। ऐसे पालनहार भगवान वराह की जयंती 25 अगस्त को आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा खड़ा हो गया है। सनातनियों के लिए पूजनीय भगवान वराह की जयंती का उत्सव मनाने की बात क्या हुई, महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई है। वो क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वैष्णव विष्णु को बारंबार प्रणाम। हमारे धर्म में एक हमारे भगवान को मनाने की बात कर रहे हैं और किसी को हिरी मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है। इस एक बयान ने सियासी गलियारों से लेकर कट्टरपंथियों तक धुआं कर दिया है। उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम मुसलमान के अगेंस्ट में बात कर। ये सब प्रोपेगेंडा है जो लोगों द्वारा फैलाया गया है और ये गलतफहमी नीतीश राणे या कोई भी उनके पालतू लोग जो है वो पाले ना। भगवान वराह का गुणगान तो मुस्लिम मोहल्ला क्यों परेशान। ईद और मुहर्रम के वक्त क्या क्या होता है उसके बारे में अगर हमने मुंह खोलना चालू किया ना तो फिर बहुत अलग जगह पे मिर्ची लगेगी। भगवान वराह के खिलाफ कितने कलयुगी हिरण्याक्ष, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिंदूवादी नेता और फडणवीस सरकार के मंत्री ने वराह जयंती मनाने की अपील की है तो हंगामा मच गया। छोटे तरीके से कभी सांगली की तरफ, कभी हमारे अहिल्यानगर की तरफ, कभी पूना के किसी ग्रामीण भाग में, कभी विदर्भ की बहुत छोटे मुंबई में का बहुत जगह वराह जयंती आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। तो इसलिए आज सिर्फ ऐसा हुआ है कि एक महाराष्ट्र के मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इसलिए दूसरों को मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है। मंत्री ने मिर्ची लगने की बात उन लोगों के लिए कही जो वराह जयंती पर विवाद करने की मंशा लिए बैठे हैं, लेकिन नीतीश राणे ने उनका पाकिस्तान का टिकट कटाने का ऐलान कर दिया है। अगर तकलीफ होता भी रहेगा तो फिर उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश का टिकट निकाल के दे देंगे। मुस्लिम मोहल्ला इस पर क्या कहता है वो आपको आगे सुनाएंगे। पहले जान लीजिए कि इस साल 25 अगस्त को भगवान वराह की जयंती मनाई जानी है। भगवान विष्णु ने ही वराह के रूप में तीसरा अवतार लिया था। पृथ्वी का हरण कर पाताल लोक ले जाने वाले राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। ये विष्णु वराह अवतार जयंती मनाई जाएगी। ये भगवान विष्णु का विष्णु वराह अवतार है। आप देख सकते हैं वराह का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। हाथ में जो पृथ्वी को थामे हुए है, गदा उनके हाथ में है, पूरा वर्णन है। और अगर आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो जो ये दांत होता है, ये दांत से ही इस पृथ्वी को समुद्र के अंदर से भगवान वराह निकालकर बाहर लाए थे। भगवान वराह की महिमा का गुणगान करने के लिए ही उनकी जयंती को धूमधाम से मनाए जाने की अपील की जा रही है। जैसे दिवाली है वैसे ही इस दिन को भी अधर्म के नाश और धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। वराह अवतार शुगर का अवतार है जो पृथ्वी को लाई है। पृथ्वी को चुरा के लेके गया था कोई राक्षस, उसने जा करके वराह भगवान का अवतार लिए और उसके बाद वो पृथ्वी को ऊपर लाए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी की नासिका से वराह अवतार का जन्म लिया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी माता को अपने वही स्थान पर वापस स्थापित कर दिया। भगवान वराह सनातनियों के लिए पूजनीय है। उन्हीं की जयंती का उत्सव मनाने की बात हुई तो मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई। जी मीडिया से नीतीश राणे के वराह वाले बयान पर भाईजान क्या बोले वो सुनिए। जो नीतीश राणे है एक बहुत छोटा सा आदमी है वो, और उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम मुसलमान के अगेंस्ट में बात कर। तो ऐसे छोटे से आदमी के मुंह नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमारा मुस्लिम समाज का मानना है। बुरे काम से आप फेमस होना चाहते हो, कभी अच्छा काम करके देखो, उससे भी फेमस होया जा सकता है। लोगों की भलाई करके भी, अच्छा काम करके भी फेमस हो सकता है आदमी। तो अच्छे काम करो, ये सब मत प्रोपेगेंडा फैलाओ। आस्था पर जंग छिड़ी है, लेकिन नीतीश राणे विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। हम कहीं पाकिस्तान, हम कहीं बांग्लादेश, हम कोई ऐसे देश में बड़ा बैठ के नहीं बोल रही है। सब हम हमारे हिंदू राष्ट्र में बैठ के इस तरीके की मांग और इस तरीके की पहल कर रहे हैं। अगर तकलीफ होता भी रहेगा तो फिर उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश का टिकट निकाल के दे देंगे हम। भगवान की जयंती से निकली बात हिंदू राष्ट्र से लेकर पाकिस्तान तक आ पहुंची है, क्योंकि वराह पर यह विवाद नया नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान भी कुछ भाईजान को मिर्ची लगी थी जब हिंदूवादियों ने दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर लगाने को कहा था। अब महाराष्ट्र में वराह जयंती पर हंगामा मचा है। जो मुखालफत कर रहा है उसका काम मुखालफत करना है। मैं भारतीय संस्कृति की मुखालफत नहीं करता, मैं भारतीय संस्कृति का सम्मान करता हूँ। जयंती बनाने की बात कही है, इसका समर्थन करता हूँ।
4 दिन बाद वराह जयंती मनाई जानी है, लेकिन हंगामा अभी से खड़ा हो गया है। देखना होगा कि 25 अगस्त को क्या होता है। मुंबई से अंकुर त्यागी और अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइलों की मार सह चुका पाकिस्तान एक बार फिर से सदमे में है और वजह है अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन का कामयाब टेस्ट। हिंदुस्तान ने अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 5000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है और पाकिस्तान को लगने लगा है कि जब भारत की ये मिसाइल उसके आका अमेरिका तक पहुंच सकती है तो आने वाले दिनों में उसका क्या ही हश्र होगा। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत की बढ़ेगी और ताकत। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भारत के दुश्मनों की शामत आई। पाकिस्तान में जिस बात को लेकर सनसनी मची हुई थी वह काम भारत ने कर दिखाया है। भारत ने दुश्मन देश को एक और बड़ा संदेश देते हुए अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है और ये परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। इस मिसाइल के परीक्षण के साथ ही भारत का सुरक्षा तंत्र और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। इस कदम ने न सिर्फ देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाया है बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता में पूरा चीन आता है। इतना ही नहीं, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इसकी जद में होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार उड़ीसा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस लॉन्च में सभी तकनीकी और ऑपरेशनल पैरामीटर सफलतापूर्वक परखे गए। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। पाकिस्तान के अंदर इस मिसाइल का खौफ इस कदर है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही इस्लामाबाद के थिंक टैंक ने अग्नि 5 को लेकर पाक सरकार को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने अग्नि 5 को लेकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी चेताया था। SVR ने कहा था कि अगर भारत इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी की तरह होगा। पाकिस्तान इस मिसाइल से इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी ये मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की ताकत रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ही एक संस्करण है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। DRDO ने पहले ही घोषणा की है कि वह इस मिसाइल को अपग्रेड करके इसकी मारक क्षमता को 7500 किलोमीटर तक बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे भारत की रक्षा प्रणाली और भी सशक्त होगी। अब इस मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक लगी है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा, एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम, न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता, इसे सबसे उन्नत हथियार माना जा रहा है। रेंज में वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग जैसे शहर, पूरा पाकिस्तान भी इसकी रेंज में। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे DRDO द्वारा बनाया गया है। बड़ी बात यह भी है कि रोड मोबाइल लॉन्चर से इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी पहुंच पूरे एशियाई महाद्वीप और यूरोप के कुछ हिस्सों तक है, जिससे भारत की सामरिक शक्ति में अभूतपूर्व मजबूती आती है। इस परीक्षण से चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि इसे भारत के सबसे उन्नत हथियारों में से एक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।